अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि शॉपिंग के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। शॉपिंग चाहे मर्द करें चाहे ख़वातीन करें, बहुत सी गलतियां कर रही होती हैं, तो अगर वो गलतियां ना करें तो उनके कई फ़वाइद हो सकते हैं। तो जनाब, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर किसी आप जाते हैं किसी मार्केट में, तो कुछ उसूल हैं उसका जहन में रखें। किसी मार्केट में आप जाते हैं, चाहे कपड़ा ख़रीदने जाएँ चाहे कोई और चीज़ें ख़रीदने जाएँ, तो सबसे पहले आप अपने टाइम को प्लान करना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे आपके पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में आपने जो भी चीज़ें ख़रीदनी है, कपड़ा ख़रीदना है या कोई पुर्ज़े ख़रीदनी है, गाड़ी के पार्ट्स ख़रीदने हैं या आपको जनरेटर ख़रीदना है मिसाल के तौर पे, तो 2 घंटे के अंदर ये आपको सारी चीज़ें देखनी है। अब 2 घंटे में आपने प्लान कुछ इस तरह करना होगा कि आप सबसे पहले आप सर्वे करेंगे। आप किसी भी मॉल में जाएंगे या बड़े किसी डिपार्टमेंट स्टोर जाएं या आप किसी मार्केट चले जाएं जहां पे सैकड़ों दुकानें हैं। एक आप सर्वे कर लें, अगर 100 दुकानें हैं तो 100 दुकानों का, या 50 दुकानें हैं तो एक सरसरी सा जायज़ा ले लें। एक टारगेट रख लें कि आपने एक 15 मिनट आपने एक सर्वे करना है ज़रा सा, और कहीं रुकना नहीं है। रुकना है तो चंद सेकंड के लिए रुकना है। अब चंद सेकंड रुकने के बाद फिर आपको एक पता चल जाएगा कि कौन सी आपके पसंद की चीज़ किस जगह मिलती है। होता ये कि बाज़ दफ़ा लोग शुरू की दुकानों में कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, फिर वो जाते हैं आगे देखते हैं, अरे यार मैं तो गलती कर दी थी, मुझे तो वहाँ पे बड़ी अच्छी मेरी पसंद की चीज़ थी और वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, मैंने ज़्यादा टाइम यहाँ ज़ाया कर दिया, मालूम चल टाइम ही नहीं मिला। दूसरी गलती इस पर अफसोस कर रहे होते हैं कि यार अब यह है कि ये चीज़ वहाँ सस्ती मिल रही थी और यहाँ मैंने महंगी ले ली, तो लिहाजा फिर पछतावा नहीं होता। और फिर उसके बाद अब आपने 15 मिनट गुजारने के बाद अब आपके पास जो टाइम है उसमें फिर आप आधा घंटा 1 घंटा फिर आप जो है ना उन दुकानों पे जाएं जिसको आप समझ रहे हो कि यहाँ आपके मतलब की चीज़ है, पसंद की चीज़ है। अब 15 मिनट से लेकर 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा बैक्सर ले लें, तो उन दुकानों पे आप टाइम देंगे, बाइंग की बात करेंगे, क्या वो रेट्स, लेकिन आपने किसी से फाइनल नहीं करना, इसलिए कि आपने अपना आधा घंटा आखिर रखना है, वो आधे घंटे में आपने फाइनल करना है। लिहाजा उस फाइनल करने से पहले आपने किसी को डन नहीं करना, सबसे रेट्स ले लेने हैं, अपनी पसंद की चीज़ देख लेनी है। और दूसरी बात ये कि पहली दुकान से कभी ना खरीदें। जब खरीदना है अगर पहली दुकान से, तो उस वक्त खरीदें जब आपको मार्केट का पता है। अब आप एक बात जहन में रखें कि दुकानदार खुद सिखाता है, ये बात जहन में रखें। आप ये नहीं अब तुर्रम खान बन के ना जाएं। आपने अगर ऐसे खातून हैं और आप समझे कि आपको नहीं, आपको जो चीज़ ख़रीदना चाह रही है ना वो आपको पसंद आ गई ना, फिर आप उस जगह ना रुकें, आप फिर आगे चले जाएं। अगली दुकान वाले उसकी बुराई बताएंगे कि है क्या प्रॉब्लम, आखिर क्यों सस्ती है, क्यों महंगी है, या फला क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, ख़रीदने के बाद इसमें क्या चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद आप मज़ीद दुकानों पे जाएंगे तो वो फिर अपनी पिछली दुकानों की या अगली दुकानों की बुराइयां बता देंगे। दुकानदार हमेशा खुद आपको बता देता है कि क्या अच्छाई है आपके प्रोडक्ट में और क्या बुराई है। एक बात और ज़हन में रखें, जो प्रोडक्ट आपको बता रहा है बेचने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसमें शक की निगाह से देखें कि आखिर ये जो सूट बता रहा है इसमें इंटरेस्ट क्या है। जनरेटर की दुकान पे आप खड़े हैं, तो जनरेटर की दुकान पे आप अगर वो जिस चीज़ को पसंद करवा रहा है या बेचना चाह रहा है उसका यकीनन कोई इंटरेस्ट ज़रूर होगा, उसमें इसका कमीशन ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा मिल रहे होंगे, लिहाजा उसकी बात पर ना जाएँ। हो सकता है कि इसमें ये नुक्ता मौजूद हो। आपके जहन में सवाल रहने चाहिए क्या, क्यों, कैसे। यानी आप किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले आप सवाल ज़रूर जहन में रखें कि आखिर ये शख्स कह क्यों रहा है, ये दुकानदार ये फ़ला जनरेटर बेचने के लिए कह क्यों रहा है, और इसमें जो बता रहा है उसकी बातों में आप सवालात निकालें। आपको वो डायरेक्शन देखें कि वो जो जिसमें आपको शक जा सकता है या बाद में नुकसान हो सकता है। एक और गलती लोग कर रहे होते हैं कि जैसे आप अपने घर वालों के साथ गए हैं और कोई चीज़ ख़रीदने गए हैं, अगर आपको कोई सूट पसंद आ रहा है किसी बच्ची को, आपकी बेटी को, तो आप सूट की उससे बता दें कि तुमने तारीफ़ नहीं करनी दुकानदार के सामने। अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो कोई कोड वर्ड तय कर लें और वो ऐसा नागवारी का इजहार करें कि जैसे आपको वो पसंद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप ख़रीद रहे हैं। जब उसको पता होगा कि आपकी बेटी को बस ये सूट पसंद आ गया है और अब ये ख़रीदेगी, महंगाई ख़रीदेगी, वो 6000 का है तो 6000 की ख़रीदेगी, लेकिन जब उसको पता होगा इसका इंटरेस्ट नहीं है और ये बिलाखिर इसको करना है, तो फिर आपको मुनासिब अच्छे डिस्काउंट भी कर देगी।
एक और चीज़ ये है कि जो चीज़ लेनी है ना, आप उसके नकाइस बताएं, उनकी खामियां बताएं, कमज़ोरियां बताएं, और बताएं कि ये तो मेरे लिए इतना अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो फ़लाँ कोई जनरेटर मिसाल के तौर पे लेने में सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो जो जनरेटर आपको लेना है ना, उसमें कोई नकाइस बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये जो है ना सुना है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं मिलती है, या इसमें जो है ना जो है वो कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके आप नकाइस बताएंगे। हालांकि आपको लेना है, लेकिन आपने ज़्यादा पसंदीदा इज़हार नहीं करना, और जो चीज़ लेनी है उसकी आप भले, जो चीज़ नहीं लेनी है आप उसकी भले तारीफ़ कर दें। तो ये उसूल बना लें, जो चीज़ लेनी है उसकी तारीफ़ मुँह पे नहीं करनी है, और जो चीज़ नहीं लेनी है उसकी भले आप तारीफ़ कर दें या आपके घर वाले तारीफ़ कर दें। चीज़ बाज़ दफ़ा एकदम डिस्काउंट कर देता है, कम कर देता है, आप उसको शक की निगाह से देखें कि इसने इस सूट के पैसे एकदम कम क्यों कर दिए। वहाँ आपके नेचुरली आपके सवालात जनरेट हों कि कहीं इसका रंग तो नहीं उतरेगा, कहीं इसकी जो है ना कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब जनरेटर की मैंने मिसाल दी, तो जनरेटर में अगर वो रेट्स कम दे रहा है तो उसकी वजह क्या है। हो सकता है वजह जायज़ भी हो, लेकिन उसको फिर आप थोड़ी शक की निगाह से देखें कि इसमें यकीनन कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस भी देखें कि बेचने के ख़रीदने के बाद वो आपके कलर तो नहीं उतरेगा, कोई कपड़ा है बेचने के बाद, ख़रीदने के बाद फिर आपके वो जनरेटर है तो जनरेटर में कोई मज़ीद वो सर्विस आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। जिसके लिए मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बाज़ चीज़ों में, कि बेचने के बाद वो चीज़ें कैसी हैं, यानी वो प्रोडक्ट सही रहेगी नहीं रहेगी, या आपके जनरेटर टाइप की कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आपको सर्विस सही मिलेगी नहीं मिलेगी, या मालूम चला परेशान ही रहे, सस्ता चीज़ लेके रोते ही रहें। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने बकरीद के जानवर ख़रीदे होंगे, तो बकरीद के जानवर ख़रीदने वाला एक जब मार्केट में जाता है तो उसने कोई बछड़ा ख़रीदना है, तो पहले वो पूरी मार्केट एक सर्वे कर ले, 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा वो पूरे सर्वे कर ले, उसको अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट चल क्या रही है। अच्छा, एक तरीका और भी होता है ऐसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए। एक गाड़ी ख़रीदना है किसी मार्केट में, या आपने कोई बछड़ा ख़रीदना है, तो पहले सबसे पहले आप सोहराब गोड पे, मिसाल कराची में है तो सोहराब गोड पे खड़े हो जाएं और देखें कि मतलब कि वो कितने का उसने लिया है। 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको बिल्कुल मार्केट का पता चल जाएगा। आप मंडी के बाहर खड़े हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि आज इस वक्त मार्केट चल क्या रही है। फिर आपने आधे घंटे सर्वे कर लिया, उसमें सारी मालूमात आपने हासिल कर ली कि वो मार्केट चल क्या रही है, आपको पता चल जाएगा आधे घंटे में कि कहाँ कौन सा जानवर खड़ा हुआ है कौन। उसके बाद अगले आधा 1 घंटा, जैसे मैंने बताया कि आपने 2 घंटे का टारगेट लेके गए, तो फिर मज़ीद 1 घंटा आप इस चीज़ में लगाएं कि वो जो है बार्गेनिंग करें, देखें, फाइनल ना करें किसी से भी। फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है। आधे घंटे में आप फिर फैसला कर लें कि वो आपने जो बछड़ा है वो लेना है, और जो वो इंशाअल्लाह ताला आपको फिर वो अच्छी प्राइस पे आपको वो मिल जाएगा। गाड़ी ख़रीदनी है, आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आप उसको जो है वो इसी तरह मार्केट के बाहर देखें कि वो मालूम कर लें कितने की आपने ख़रीदी है। ख़रीदार आपको सही रेट बताएगा, आमतौर पे सही बताता है। कुर्बानी के मामले में तो झूठ बोलते नहीं हैं आमतौर पे, गाड़ी के मामले में भी आप मालूम कर सकते हैं। आप किसी OLX पे ऐड देख लें, फ़लाँ देख लें, बाद में आप फ़ोन करते हैं OLX पे कि यार ये कितने की गाड़ी के है, वो क्या कहा मैंने तो बेच दी यार, प्लीज़ आप ये बता दें कि यार इसके कितने की बिकी है। तो शायद 4 में से 2-3 लोग बता ही देंगे कितने की बिकी है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बॉटम लाइन क्या है, क्योंकि जो बॉटम लाइन तक पहुंचता है, जो जानवर मार्केट से बाहर लेकर आ रहा है, वो घंटों लगाता है, 6-6 8-8 घंटे लोग लगाते हैं, और उसके बाद वो निचोड़ होता है जो चीज़ लेकर आ रहे होते हैं। जो गाड़ी OLX पे खरीद रहा जिसने बेची होती है, वो बेचने वाला आपको बता देगा, तो ज़ाहिर है के ऊपर कई कस्टमर आए होंगे, तब जाके उसकी बार्गेनिंग होगी, वो आपकी एक बेंच मार्क हो जाता है, उसको म्यार बना के आप चीज़ खरीदें। एक और उसूल ज़हन में रखें कि आप ज़्यादा बोलें नहीं। जो लोग बोलते हैं फंसते हैं, बोलने दें, सेल्समैन को बोलने दें, दुकानदार को बोलने दें, बेचने वाले को बोलने दें। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो बोलने वाला अपनी कमज़ोरियाँ बता रहा होता है, लिहाजा अपनी कमज़ोरियाँ ना बताएं। आपको वो टटोलेगा कि आप जेब में आपका कितना पैसा है, आप बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं, आप क्वालिटी कॉन्शियस है, तो ये आप अपनी मुट्ठी ना खोलें। मुट्ठी खोलना एक फ़ौरन नहीं खोला जाता, लिहाजा आप उसकी सुने, वो खुद बताएगा, वो बुराइयां बताएगा लोगों की, अपनी चीज़ों की बताएगा। एनालाइज करना आपका काम है, जज करना आपका काम है। लिहाजा उसको जो, अगर आप मैंने मिसाल दी, एक बछड़ा आप ख़रीदने गए हैं, तो जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो खुद बताएगा कि दूसरे में क्या ख़राबी है अपने में, और वो खुद उसको बोलने दें, वो उसकी बोलने में ही उसकी कमज़ोरियाँ निकालने कि उसमें अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी बातों में टकराव होगा, उसकी बातों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के झूठ पकड़ा जाएगा, उस झूठ को पहचान। एक और उसूल ज़हन में रखिए कि आप मरूब ना हों।
आपने मिसाल के तौर पे कोई आप ये डरे नहीं कि आपने कोई प्राइस भेजना है, एक 6,000 की एक जोड़ा है बोला, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये तो 3,000 ज़्यादा नहीं है, तो आप डरे नहीं कि आपको दुकानदार खा जाएगा या बुरा भला क्या, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझते हैं कि यार ये चीज़ आपको मिल जानी चाहिए, 6,000 की जगह ये 3,000 की मिल जाएगी, आप समझते हैं आप बोल दें, भले वो 5,000 की चीज़ है 4,500 की। जब 3,000 बोलेंगे तो जिस तरह मकानत की बार्गेनिंग होती है कि मकान एक वो किसी ने अगर 4 करोड़ का मांगा तो हो सकता है कि वो 2.5 करोड़ बोले, तो मालूम चला 3-3.25 करोड़ का सौदा होगा। इसी तरह किसी भी जगह एक उसूल बनाने के आप अगले बंदे से घबराएं नहीं। एक उसूल, आपके घर वाले अगर 4-5 लोग गए हैं किसी जगह तो उसूल बनाए कि आप में जो जिम्मेदार है वो रेट बोलेगा। किसी ने बोल करना है, अगर किसी और ने बोला तो मामला ख़राब हो सकता है। एक बार बोली मुंह से निकल गई तो फिर वो उस पे कायम रहना पड़ेगा, फिर वो डीलिंग नहीं हो पाएगी। तो नेगोशिएशन का उसूल में ये उसूल है कि जो लोग जाते हैं, 4-6 लोग जाते हैं, किसी एक ने उसूल बनाना है कि उसने बात करनी है, किसी ने मशवरा देना है तो वो उसके कान में बात कर ले, और ख़ुद बकरा जिसने रेट बोलने हैं वो मशवरा कर ले, उसके बाद रेट बोले। उजलत भी ना करें, कोई चीज़ लेनी है, आप कोई चीज़ पसंद आ रही है, उजलत ना करें। आप कहें कि मैं वापस आता हूँ, भले वो रोके, आपने रुकना नहीं है, आगे चले ही जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो एक तरीका और होता है, आप टोकन कर दें कि भाई एक चीज़ आपने ख़रीदी, आपका सूट तय हो गया कि 4,500 का सूट आपने लेना है, तो आप उसको निकलने का ख़तरा है तो आप उसको 200 रुपये 500 रुपये आप दे दें, कंडीशनल दे दें कि मैं वापस ले लूँगी, लेकिन आप मुझे 1 घंटा दे दें, मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगी या वापस आऊँगा तो मैं फिर वो सूट लूँगा। एक आखिरी चीज़ आपको बताऊं कि बाइंग सेलिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अहम रोल होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो साथ जा रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आंखों का इशारे, उतार चढ़ाव दुकानदार समझ जाता है कि इसको चीज़ कितनी पसंद आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। तो वो भी चीज़ बार्गेनिंग करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से आपके इजहार ना हो उन चीज़ों को, ताकि आपकी ज़ुबान से वो रेट ना निकले। तो बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत ही अहमियत है। शुक्रिया।